हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। अब हम बात करें हमारे आज के टेस्ट के सिलेबस की कि आज के हमारे टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका जो बजट, राजस्थान का बजट 2023-24 है, 2023-24 है, तो इस पे आज के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। साथ में ही आपके राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में आपके ज्योग्राफी का जो ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और रहा करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स में आज हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स में जो आपके वैश्विक सूचकांक यानी इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स उनके क्वेश्चन 2022 और 23 के, 2022 और 23 के, साथ में रैंकिंग, रिपोर्ट और अवार्ड यानी आपके पुरस्कार किस क्षेत्र में कौन कौन से दिए गए हैं, तो पुरस्कार की आज हम उस पर भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट से सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर इनकी बात करें तो इनकी लागत है वो 105 करोड़ रुपए बताई गई है कि इनकी लागत है वो 105 करोड़ रुपए लगेंगे। और इनका उद्देश्य क्या है कि खेलों में जो रुचि है वो शुरू से ही बनाई जाए, खेलों में रुचि शुरू से ही पैदा करने हेतु है इन स्पोर्ट्स स्कूलों को खोला जाएगा। तो सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो प्रत्येक संभाग स्तर पे खोले जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर और रामगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में है, रामगढ़ जैसलमेर में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 142वां, 150वां, 180वां और 146वां। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जारी कौन करता है। तो जारीकर्ता कौन होता है, जारीकर्ता होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये तो इसे जारी करता है। अगर बात करें कि प्रथम स्थान किसका आया, प्रथम स्थान था नॉर्वे का, प्रथम स्थान है नॉर्वे का। भारत की अगर रैंक की बात करें तो 2023 में भारत की रैंक है वो 161वीं रही है। कितने देशों में से, 180 देशों में से, काफी खराब इसकी स्थिति है। तो इसमें पूछा है हमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है वो 61वां रहा है। 61वां देखें तो ये आपका चौथा ऑप्शन है, आप 61वां कर लीजिए, 161वां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगर बात करें 2021 में थी 142वीं, 2022 में थी 150वीं और अब बढ़कर कितनी हो गई है, 161वीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना श्रमिक के अस्पताल में भर्ती के दौरान कितने दिनों के लिए 200 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 10 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो श्रमिक है अगर वो बीमार हो गया है तो श्रमिक के अस्पताल में भर्ती के दौरान जो उसकी मजदूरी में नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो बीमार होगा, अस्पताल में भर्ती होगा तो मजदूरी नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हेतु 7 दिन के लिए उसे प्रतिदिन 200 रुपये है वो 200 रुपये के हिसाब से उसे दिए जाएंगे। ये चीज़ की घोषणा की गई है बजट 2023-24 में, 23-24 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना यानी संचारण करना। न तो ए व न ही बी इसका सत्य दिया हुआ है और आपका डी ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है डी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य है कि सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करे और साथ में सरकारी स्वामित्व के जो बिजली घर है का क्रियान्वयन व संधारण करे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स
2023 में प्रथम स्थान पर रहा है यूएसए, रूस, चीन और भारत। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें शीर्ष जो 3 देश रहे हैं, शीर्ष 3 देश, फर्स्ट रहा है यूएसए, सेकंड रहा है रूस, थर्ड रहा है चीन और फोर्थ रहा है भारत। तो हमें जो फर्स्ट का पता चल गया यूएसए, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर है वो अमेरिका रहा है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है वो चौथा है। दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 1000 इंदिरा रसोइयों का निर्माण और करके कितने करोड़ का वार्षिक व्यय होगा? जो बजट 2023-24 है उसमें क्या बताया गया है कि जो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 1000 रसोई है वो और बनाई जाएंगी और इनका निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों तक भी है वो खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। ये किसमें घोषणा की गई है? बजट 2023-24 में कहा गया। उसमें कुल इंदिरा रसोई है वो 2000 बताई गई है। कुल जो इंदिरा रसोई योजना है वो 2000 हो जाएगी इसमें। और इसमें व्यय की बात करें तो इसमें बताया गया कि 700 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा, 700 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 2। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 1000 इंदिरा रसोइयों का निर्माण और किया जाएगा और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाई जाने की बात कही गई है। और बजट 2023-24 में कुल इंदिरा रसोई की बात करें तो 2000 और जो वार्षिक व्यय बताया गया है वो 700 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है कोटा, उदयपुर, राउतभाटा और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, राउतभाटा। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है वो कहां पर है? राउतभाटा। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है? जो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कब की है? 2022 की है। 107वां, 155वां, 150वां और 142वां। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान रहा है वो 107वां रहा है। अगर हम इसके बात करें कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? जारीकर्ता। तो जारीकर्ता होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ये जारी करता होता है। भारत की बात करें तो 107वां इसका स्थान रहा है। और शीर्ष की बात करें कि सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर है वो बेलारूस के साथ बेलारूस सहित 17 अन्य देश भी है वो शीर्ष पर रहे हैं। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो इसका निर्धारण किया जाता है उसके 4 संकेतक होते हैं निर्धारण करने के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि कोष की राशि 25 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ करने की घोषणा की गई है? 30 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़। तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 करोड़ से बढ़ाकर है वो 100 करोड़ कर दिया गया है। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। वाल्मीकि कोष की तो बात कर ले कि 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। इसमें हम और सारे जो कई बजट 2023-24 में और सारे भी कोष है जिनकी कई तो है जो अब की बार जिनकी घोषणा की गई और कई है जिनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। तो इनमें हम मैंने एक बार पहले भी इनको मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अगर कर सके कल्याण कोष की बात करें तो वो 5000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7500 करोड़ कर दी गई है। कोष की आपके कोष की जो राशि है वो बढ़ाकर 5000 से कितनी कर दी गई है? 7500 कर दी गई है। अगर हम पर्यटन विकास कोष की बात करें तो पर्यटन विकास कोष कितना था? आपका 1000 करोड़ था, उसे बढ़ाकर के 1500 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 1500 करोड़। अगर SC/ST कोष की बात करें तो उसे 500 करोड़ से बढ़ा करके उसे कर दिया गया है 1000 करोड़। 500 करोड़ से बढ़ा करके 1000 करोड़।
OBC, EWS और MBC, EWS, MBC, इनकी अगर हम बात करें तो ये है 200 करोड़ का। ये कोष कितने हैं? 200 करोड़ का। वाल्मीकि कोष 25 करोड़ से होकर कितना हो गया? 100 करोड़। और एक है लोक कलाकार कल्याण कोष, लोक कलाकार कल्याण कोष, उसे कितना कर दिया गया है? ये हो गया है 100 करोड़। ये है 100 करोड़ का। तो ये सारे के सारे जो 2023-24 में जिनको बढ़ा करके जिनकी है वो राशि अधिक कर दी गई है या जिनकी अभी घोषणा की है, ये आपको याद होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, फ्रांस और कनाडा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना 1973 में किसके सहयोग से हुई थी? कनाडा के सहयोग से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है? आयरलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर और भारत। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में जो फर्स्ट रैंक पे रहा है वो है फिनलैंड। फर्स्ट पे रहा है वो है फिनलैंड। सेकंड में कौन रहा है? सेकंड स्थान पे रहा है आयरलैंड। और अगर भारत की बात करें कि भारत की कौन सी रैंक रही है, तो भारत की 68वीं रैंक रही है। 68 रैंक है वो भारत की रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, CM एकल नारी समान पेंशन योजना है, उसमें बताया गया इस साइड आयु दी गई है और इस साइड पेंशन दी गई है कि इस योजना के तहत है वो कितनी आयु की जो महिलाएं हैं उनको कितनी पेंशनें दी जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो CM मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना है, ये किसको दी जाती है और कब शुरू की गई? शुरू तो ये 2013 में की गई। और किसको दी जाती है? जो विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं होती हैं, उनको ये जो योजना में शामिल किया गया है, उनको ये पेंशन है वो दी जाती है। अब अगर हम आयु की बात करें, जो 18 से 55 साल की हैं, उनको प्रति माह 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 55 से 60 हैं, उनको कितने दिए जाते हैं? 750 रुपये प्रति माह। 60 से 75 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह। और जो 75 साल से अबो है उनको क्या दी जाती है? उनको दी जाती है 1500 प्रति माह। तो ये तो इनका हो गया कि इनको दी जाती है। अब अगर हम 2023-24 की बात करें कि 23-24 में कितने की घोषणा की गई है, घोषणा के अनुसार अगर हम बात करें कि CM एकल नारी समान पेंशन योजना है, उसमें जो 18 से 55 साल की महिलाएं होंगी उनको 500 प्रति माह से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 1000 रुपये किया जाएगा। ये 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है। 55 से 60 की जो महिलाएं हैं उनको 750 से बढ़ाकर उनका भी कितना किया जाएगा? 1000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है। 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? धूरसर में, बड़ला में, लुद्रवा में या फिर मथानिया में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुद्रवा बोल दे या लोद्रवा बोल दे, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में 163 देशों में से भारत का स्थान है वो रहा है 85वां, 121वां, 132वां और 135वां। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, 121वां। 163 देश है, 163 में भारत की रैंक है वो 121वीं रही है। अगर हम बात करें कि शीर्ष पे कौन रहा है, शीर्ष पे बात करें से तो सबसे पहला नंबर है फिनलैंड का, फर्स्ट स्थान है फिनलैंड का। सेकंड की बात करें तो डेनमार्क, और थर्ड की बात करें स्वीडन है। और अपने भारत का रैंक है वो कौन से? 121वीं है। अगर ये बात करें कि 135वीं है वो रैंक भारत की किस चीज में है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
गैप रिपोर्ट 2022 उसमें भारत की रैंक की बात करें तो वो कितनी है, 135वीं है। और शीर्ष स्थान किसका है, इसमें फर्स्ट स्थान है वो है आइसलैंड का, वो है आइसलैंड का। इसमें हमें और क्या याद रख सकते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसे जारी कौन करता है, जारीकर्ता, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। तो ये 3-4 क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान में रखें कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 121वीं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक है वो कितनी है, 135वीं। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सिल्कोसिस नीति कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2019 और 3 अक्टूबर 2021। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति की बात करें तो ये जारी की गई थी 3 अक्टूबर 2019 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। अगर सिलिकोसिस नीति की बात करें तो जो सिलिकोसिस से पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाएगा, इसमें क्या माना जाएगा, स्थायी विकलांग माना जाएगा, जिससे जो विशेष जो योग्यजन पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। कितना रुपए, 1500 रुपए। विशेष योग्यजन जो सम्मान पेंशन योजना है उसमें कितना मिलता है विकलांग को, 1500, तो उसे 1500 रुपए पर मंथ है वो दिया जाएगा। और इसमें 2 चीजें और होती है, जो पीड़ित होता है उसको पुनर्वास के तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, पुनर्वास के 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद है जो उसके परिवार को कितने रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और उसके अंतिम संस्कार होते हैं उसके लिए भी कितने, 10,000 रुपए है वो दिए जाते हैं। इसमें जो मृत्यु हो जाती है तो उसके अगर परिवार की बात करें तो जो उसकी पत्नी होती है उसे, जो हमने अभी जो एकल नारी पेंशन की बात की थी ना, एकल नारी पेंशन की बात, तो उसके तहत है उसे पेंशन दी जाती है। और जो इसके बच्चे होते हैं, इसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को है वो पालनहार योजना के तहत है वो पेंशन, या जो आप मान लें कि वो इन्हें दी जाती है। और सिलिकोसिस नीति करने वाला राज्य है हमारा कौन सा है, 2nd है। भारत में हमारा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य है जिसने सिलिकोसिस नीति के जारी की है। प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन सा है, हरियाणा है। प्रथम कौन सा है, हरियाणा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी, 1965 में, 1973 में, 1960 में और 1962 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1973 में है वो राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना परिचालित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक रही है, 132वीं, 180वीं, 46वीं और 135वीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 132वीं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 है, इसमें भारत की रैंक है वो 132वीं रही है। और आउट ऑफ कितने, 191 देश में, 191 देश में भारत की कौन सी रही है, 132वीं। और अगर भारत की HDI वैल्यू की बात कर ले कि ये वैल्यू है वो भारत की कितनी है रैंक के साथ, तो 0.633, इस अंक के साथ, इस वैल्यू के साथ है वो भारत की रैंक है वो 132वीं रही है। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड, तीसरे पर है आइसलैंड। अगर बात करें कि ये मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, जारी करता है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। और हमने बात की थी कि जो आपके 135वीं रैंक किसकी है, 135वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है वो कितनी है, 135वीं है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। और अगर हम देख लें कि 180वीं रैंक जो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 180वीं, जो कि सबसे अंतिम स्थान है। कौन सा, अंतिम स्थान। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वर्तमान में कितनी दवाइयां शामिल है, 1584,
1494, 1594 और 711 दवाइयाँ। तो वर्तमान में पूछा है वर्तमान में कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1594 दवाइयाँ हैं वो वर्तमान में शामिल हैं। अब अगर हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो ये शुरू कब हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। और जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 है, 21-22 के अनुसार तो इसमें जो दवाइयाँ थी वो कितनी थी, 711 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 1594 दवाइयाँ हो गई है। और इसके अतिरिक्त भी इसमें 928 क्या है, सर्जिकल है, 928 इसमें सर्जिकल है और 185 इसमें क्या है, सूचर्स है, सूचर्स ये भी निःशुल्क है, उपलब्ध है। और इन तीनों की बात करें, इन तीनों को मिलाकर है टोटल कितने हैं, 2707 है, टोटल कितने हैं, 2707 है। 1594 है वो क्या है, निःशुल्क दवाइयाँ हैं, 928 सर्जिकल और 185 सूचर्स, ये तीनों के तीनों निःशुल्क उपलब्ध है। तो टोटल कितने, 2707, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, माही परियोजना, सतपुड़ा परियोजना, छबड़ा परियोजना और सूरतगढ़ परियोजना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए माही परियोजना है, वो राजस्थान की साझा स्वामित्व वाली योजना है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2023 के विजेता रहे हैं लुइस कैफरेली, बालकृष्ण विठलदास दोषी, मेरीना वियाजोव्स्का और यूकिंग तांग। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लुइस कैफरेली। इन्हें एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें कि लुइस कैफरेली है वो कहाँ की है, ये अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना की है। ये दक्षिण अमेरिका के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये जो एबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो अर्जेंटीना के हैं लेकिन दक्षिण अमेरिका के पहले व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें कि जो एबेल पुरस्कार है वो दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में तो दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान होता है उन्हें दिया जाता है। और जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता है वो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इसके द्वारा है ये प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर हम बालकृष्ण विठलदास दोषी की बात करें तो इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। और ये पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है, जो वास्तुकला होती है, वास्तुकला में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि 2022 का बालकृष्ण विठलदास दोषी को दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निरोगी राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 18 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो निरोगी राजस्थान दिवस है वो बनाया जाता है 17 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर निरोगी राजस्थान अभियान की बात करें तो ये शुरू हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। कब शुरू हुआ था, 18 दिसंबर 2019 को। फिर हम सोचे कि 17 दिसंबर को क्यों बनाया जाता है, तो जो ये राजस्थान अभियान का आयोजन है इसके अंदर रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का जो आयोजन है वो जयपुर में 17 दिसंबर 2019 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। तो जो निरोगी राजस्थान दिवस है वो बनाया जाता है 17 दिसंबर को। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो आम जनता है उसको स्वास्थ्य के प्रति है वो जागरूक करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर बैंक परियोजना संबंधित है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण के लिए स्वचालित मशीनों से सामान की पैकिंग करना, सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया और पैकिंग सामान को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना।
तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करना है वो पावर बैंक परियोजना से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि BSUP का पूरा नाम क्या है? नगरीय गरीबों की आधारभूत विशेष स्पेशल निधि, नगरीय गरीबों की आधारभूत जमा सेविंग निधि, नगरीय गरीबों की आधारभूत स्वयं सेल्फ निधि और नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ, नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि, जो कि किस में दिया हुआ है? धारा 89A में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, BSUP क्या है? नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता रही हैं गीतांजलि श्री, सिहान करुणा तिलका, मीना कंडासामी, एलन एस्पेक्ट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता रही हैं गीतांजलि श्री। इन्हें किस जो रचना है उनके लिए दिया गया है? तो वो इनकी रचना है टॉम ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि। अगर बात करें कि जो ये इनकी पुस्तक थी, ये जो टॉम ऑफ सैंड है यानी रेत की समाधि जो पुस्तक थी, ये हिंदी की पहली, यानी ये पुस्तक थी हिंदी में, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और वो अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था। और ये हिंदी की पहली जो लेखिका है जिन्हें पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो दिया गया है, यानी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी की पहली लेखिका और साथ में पहली बार किसी भारतीय भाषा की लिखी पुस्तक को है वो ये पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गीतांजलि श्री, जिन्हें रेत की समाधि पुस्तक के यानी उपन्यास के लिए है ये पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। अगर बात कर ले कि ये पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ये 2005 से है वो स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 26 अक्टूबर 2020, 1 मई 2021, 18 दिसंबर 2019 और 2 अक्टूबर 2011। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया था। अगर इसके बारे में पूछ ली, जो ये आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये RS 2021 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जैसे लैंग्वेज से बना के दिया गया था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में है वो सत्य या असत्य ऐसे करके पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन थे कि जो ये योजना है इसमें जो इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें 5 दिन तो पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल किया जाता है। साथ में अगर इस योजना की और बात करें तो इसमें स्टार्ट में जब ये प्रारंभ की गई थी यानी 1 मई 2021, उस टाइम 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज था। लेकिन जो बजट 2022-23 था, बजट 2022-23 था, इसमें घोषणा करने के बाद 1 अप्रैल 2022 इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। अगर हम बजट 2023-24 की बात करें, 2023-24 में बात करें तो इसमें अब 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गई है बजट के बाद, तो आपसे फिर से ये इसमें पूछी जा सकती है। अगर पूछ ले कि इसमें जो प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि है वो कितनी होती है, प्रीमियम राशि, तो जो शेष परिवार होते हैं उनके लिए 850 रुपये है वो प्रीमियम राशि होती है। तो आपके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट बन जाती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर ये पूछ ले कि जो निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना है उसमें भी जो 2023-24 का बजट है उसमें भी जो इसकी जो रकम थी वो बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। तो आगे बढ़े हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण विद्युत कनेक्शन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण शिक्षा और वृद्धाश्रम योजना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 ग्रामीण विद्युत कनेक्शन है उससे संबंधित है कुटीर ज्योति योजना। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसे चुना गया? RR को,
ए एलिफेंट विस्पर्स को, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, या फिर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है उसके लिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को चुना गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो ये तो सभी को पता है कि वो किसे, जो RRR फिल्म है उसके नाटू नाटू को दिया गया, नाटू नाटू को। और अगर इसके गायक पूछ ले कि गायक कौन थे, तो इसके गायक थे MMA किरवानी, MMA किरवानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन है फोर्थ हो गया। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो चुनी गई थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो किस मूवी की चुनी गई थी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो वो दोनों ही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में सत्य कथन है। पुराना नाम तो इसका मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, बिल्कुल सही है। शुरू कब हुई? 2015 से हुई, ये भी बिल्कुल सही है। बजट 2019-20 में, बजट 2019-20 में जो सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर यानी मिलाकर के कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी सारे के सारे कथन है वो सत्य हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर आपसे इसमें शर्तें पूछ ले कि स्कूटी मिलने की क्या क्या शर्तें हैं, तो जो इनकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और अगर बच्ची है वो RBSE में पढ़ती है यानी इसके माध्यम से पढ़ती है तो 12वीं में कम से कम 65% होने चाहिए। अगर CBSE पे पैटर्न पर पढ़ती है तो उसमें 12वीं में कम से कम 75% लाना अनिवार्य है। किसके बारे में? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, यह किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, धौलपुर और झालावाड़। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बारा। कवई सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट कहाँ? बारा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया? कैरोलिना विलावस्का को, खुशी पटेल को, सिनी सेट्टी को और आर्य वालवेकर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कैरोलिना विलावस्का है वो मिस वर्ल्ड 2022 चुनी गई थी। ये बात करें तो ये कहाँ की है? ये पोलैंड की निवासी है, यानी ये पोलैंड की है। अगर बात करें कि जो ये मिस वर्ल्ड 2022 है इसे जारी कौन करता है यानी इसे कौन लेता है, तो इसे बनाता है मिस वर्ल्ड संगठन, मिस वर्ल्ड संगठन, मिस वर्ल्ड संगठन। अगर हम बात करें खुशी पटेल की, तो खुशी पटेल है वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 से चुनी गई। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 से चुनी गई, और ये कहाँ से है? ये गुजरात की है। ये कहाँ की खुशी पटेल है? गुजरात की है। सिनी सेट्टी की बात करें तो सिनी सेट्टी है ये मिस इंडिया 2022 है वो चुनी गई थी, मिस इंडिया 2022, जो कि ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगर बात करें आर्य वालवेकर की, तो आर्य वालवेकर है वो मिस इंडिया USA का खिताब है इन्होंने जीता था। मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता था? आर्य वालवेकर ने। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। और मिस वर्ल्ड 2022 चुनी गई कैरोलिना विलावस्का जो कि पोलैंड की है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। ये मैंने अपनी तरफ से है वो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए हो।